8th चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज जो है इसमें आज फर्स्ट क्वेश्चन आज पढ़ेंगे हम। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है मगर ये ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल एट बी मीन्स ए बी सी इज ए ट्रायंगल एंड दिस इज राइट एंगल, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो मीन्स हम कहीं पे भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बी सी। अब ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। ए बी जो इसने दिया है, ए बी ये है 24 सेंटीमीटर, ये साइड इसने दिया है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। अब हमें ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, आप निकालो साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये निकालना है हमें। सबसे पहले हमें ये तीनों साइड पता होनी चाहिए। इसमें सिर्फ दो हमें पता है, इसमें हम अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो निकलेगा इससे, पाइथागोरस थ्योरम से। हम सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री सो मीन्स ए सी इज हाइपोटेन्यूज, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे बाय पीजीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर हम इसी तरह रखेंगे। ए बी स्क्वायर हमें पता है, ए बी है हमारे पास 24 मीन्स 24 का स्क्वायर, बी सी भी पता है दैट इज 7 का स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 मीन्स 5 7 6 प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 6 to 5, इनका सम करके मीन्स ए सी इक्वल टू अंडर रूट 6 to 5। So 6 to 5 is the perfect square of 25. So AC equal to 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीसरा साइड भी मिल गया AC, दिस इज 25 सेंटीमीटर। अब हमें थोड़ा आसान होगा ये क्वेश्चन निकालना। अब जाएंगे हम पार्ट नंबर फर्स्ट पे। हमें निकालना है साइन सी। पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे साइन सी। हमें पता है साइन ए निकालना है, सॉरी साइन ए निकालना है। इसमें साइन ए किसके बराबर होता है, हमें पता है साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसने एंगल भी मेंशन किया है, एंगल ए इसने मेंशन किया है, मींस दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये तो हमें पता है। अब जो एंगल इसने मेंशन किया है इसका पता है हमें, अपोजिट साइड इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर। मींस साइन ए इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय ए सी, मींस बी सी इज 7, हाइपोटेन्यूज इज 25। ये हमें इस तरह साइन ए निकला। अब इसी तरह इसी पार्ट में इसने हमें पूछा है कॉस ए। कॉस ए किसके बराबर होता है, हमें पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो मीन दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल। नाउ दिस इज ए बी, बेस इज ए बी, hypotenuse is AC, minus cos A equal to 24 by 25। इसी तरह हम यहाँ पे सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है, अब देखो इसने एक्यूट एंगल चेंज किया है, साइन सी अब हमें पूछ रहा है। नाउ दिस इज एक्यूट एंगल। अब परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, ए बी, इसका अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर बनेगा। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हमें क्या निकालना है, साइन सी मीनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मीनस ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AC 25 सेंटीमीटर। इसी तरह इसमें हमें निकालना है cos C। अब पता है हमें cos किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसमें बेस कौन सा रहेगा, इसका एडजेसेंट, यानी एंगल C का एडजेसेंट साइड दैट इज BC, मींस BC डिवाइडेड बाय AC दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 25। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम देखेंगे इन फिगर 8.13, दिस इज फिगर 8.13, फाइंड tan p माइनस cot r। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसने इस फिगर में हमें दी है। अब सॉल्यूशन में जाएंगे हम देखेंगे ए पी क्यू आर जो है ये राइट ट्रायंगल है। हम देखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट ट्रायंगल, एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। इफ एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री मींस PR इज हाइपोटेन्यूज। सो पी क्यू के पी आर क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज। तो हम देखेंगे पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पी आर इज गिवन मीन्स 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू इज आल्सो गिवन मीन्स 12 का स्क्वायर, बट क्यू आर इज नॉट गिवन। 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। So we will shift 144 towards 169. 169 minus 144 equal to QR square. हम यहाँ पे लिख सकते हैं QR square equal to 25. So QR equal to under root 25
25 is the perfect square of 5 means QR equal to 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये साइड भी आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्या निकालना है हमें, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, ये हमें निकालना है इसमें, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। अब जाएंगे हम tan पे। tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एक्यूट एंगल कौन सा इसने मेंशन किया है, दिस इज एक्यूट एंगल, p इज एक्यूट एंगल, ठीक। अब देखो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसका अपोजिट, यानी एक्यूट एंगल का अपोजिट मींस क्यू आर इज परपेंडिकुलर, सो दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। नाउ एडजेसेंट इज बेस, pq इज बेस, pq माइनस cot किसके बराबर होता है, cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan मींस बेस डिवाइडेड by perpendicular, but acute angle is angle r, this is acute angle, so which one is base, qr is base because it's adjacent to acute angle means qr divided by perpendicular, pq is perpendicular. Now we will put values here, qr is 8, qr is 5 centimeter, pq is 12 centimeter, again qr is 5 centimeter, pq is 12 centimeter, this is 5 minus 5 divided by 12, that is 0 by 12, that is equal to 0, so the value is required value is 0.